183, Tools and Techniques in Biochemistry. Paper Introduction, Exam-Oriented Science Style. Course, BS Cons, Biochemistry, BSc BCH, Paper BBCS G1A3. Subject, Tools and Techniques in Biochemistry, Term End Examination, December 2024, time, 2 hours. Maximum marks, 50 instruction. I, answer any 5 questions. 3, all questions carry equal marks. You may use calculator for numerical solving. Question 1, A, 5 marks. What is meant by good laboratory practice, GLP? Discuss the importance of the GLP. Answer. Image good laboratory practice, GLP, एक वैज्ञानिक गुणवत्ता प्रणाली क्वालिटी सिस्टम है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों की सही योजना, संचालन, निगरानी, रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। GLP का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रयोग से प्राप्त डेटा सटीक, एक्यूरेट, विश्वसनीय, रिलायबल और पुनरुत्पादित, रिप्रोड्यूसिबल हो। GLP के अंतर्गत प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP, उपकरणों की नियमित कैलिब्रेशन, उचित सुरक्षा नियम और सही रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया शामिल होती है। GLP का महत्व, इंपॉर्टेंट GLP। 1. डेटा रिलायबिलिटी। GLP यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोग से प्राप्त परिणाम त्रुटि रहित और प्रामाणिक हों। 2. क्वालिटी एश्योरेंस। प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित बनाता है जिससे गुणवत्ता बनी रहती है। 3. सेफ्टी। प्रयोगशाला में कार्य करते समय सुरक्षा नियमों का पालन होता है जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अन्य वैज्ञानिक भी उसी विधि से समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सभी प्रयोगों का सही रिकॉर्ड भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रहता है। अतः GLP वैज्ञानिक अनुसंधान में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। Question 1B. Why is it important to use distilled water in a biochemistry laboratory? Describe any one method of preparation of distilled water. Answer, 170 words. Image, जैव रसायन प्रयोगशाला, बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी में डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामान्य जल टैप वाटर में विभिन्न प्रकार के लवण सॉल्ट्स, धातु आयन, मेटल आयन्स, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तथा अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज उपस्थित होती हैं जो प्रयोग के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। डिस्टिल्ड वाटर अशुद्धियों से मुक्त होता है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस और विश्लेषण, एनालिसिस के लिए उपयुक्त होता है। डिस्टिल्ड वाटर का महत्व। 1. Accurate results. अशुद्धियां अभिक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए शुद्ध जल आवश्यक है। 2. Avoid contamination. अन्य रसायनों के साथ अनचाही अभिक्रिया को रोकता है। 3. Standard solution preparation. मानक विलयन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करने में शुद्ध जल जरूरी होता है। 4. Instrument safety. उपकरणों में स्केल जमने से बचाता है। डिस्टिल्ड वाटर बनाने की विधि। इस विधि में अशुद्ध जल को फ्लास्क में गर्म किया जाता है। गर्म करने पर वेपर में बदल जाता है, जबकि अशुद्धियां फ्लास्क में रह जाती हैं। उत्पन्न वाष्प को कंडेंसर में ठंडा किया जाता है, जिससे वह पुनः शुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल अत्यधिक शुद्ध होता है और प्रयोगशाला कार्यों में उपयोग किया जाता है। Question A, 5 marks. What is the use of a pipette in biochemistry laboratory? Write 4 precautions which should be observed while using a pipette. Answer, 170 words. इमेज पाइपेट जैव रसायन प्रयोगशाला में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग किसी द्रव लिक्विड क्यूरेट एवं निश्चित मात्रा फिक्स्ड वॉल्यूम को मापने और एक पात्र से दूसरे पात्र में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपरेशन, टाइट्रेशन, बायोकेमिकल एसे तथा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में प्रयोग किया जाता है। पाइपेट का उपयोग करने से माप में त्रुटि कम होती है और प्रयोग के परिणाम अधिक विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। पाइपेट के उपयोग। यूजेस। 1. निश्चित आयतन फिक्स्ड वॉल्यूम को मापने के लिए। विलयन सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे पात्र में स्थानांतरित करने के लिए। टाइट्रेशन और विश्लेषण में सटीकता बनाए रखने के लिए। माइक्रो मात्रा माइक्रो वॉल्यूम में रसायन लेने के लिए।
पाइपेट प्रयोग करते समय सावधानियां प्रिकॉशंस 1. आई लेवल रीडिंग। द्रव का मेनिस्कस आंख के स्तर पर पड़ना चाहिए ताकि सही माप मिल सके। नो एयर बबल्स। पाइपेट में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, अन्यथा आयतन गलत हो जाएगा। 3. क्लीन पाइपेट। प्रयोग से पहले पाइपेट को साफ और सूखा रखना चाहिए। 4. Do not blow forcibly। पाइपेट को जोर से फूंक कर खाली नहीं करना चाहिए, इससे माप में त्रुटि हो सकती है। अतः पाइपेट प्रयोगशाला में सटीक मापन के लिए अत्यंत आवश्यक उपकरण है। Question 2b, 5 marks. How would you prepare 2 liters of 0.5 N oxalic acid solution? Given formula of oxalic acid C2H2O SY2H2O. Answer 170 words. 0.5 in oxalic amyl oxalic acid का 2 लीटर विलयन तैयार करने के लिए नॉर्मेलिटी का सूत्र प्रयोग किया जाता है। Text, normality n times equivalent weight times text, volume L. Oxalic acid, C2H2O, Y2H2O, का molecular weight equal to 126 grams per mole. Oxalic acid एक dibasic acid है, इसलिए equivalent weight to molecular weight by 2, 126 by 2 को 63 grams. अब सूत्र में मान रखते हैं, weight equal 0.5 का 63 का 2 को 6333 ग्राम, अर्थात 2 लीटर 0.5 N oxalic acid solution बनाने के लिए 63 ग्राम oxalic acid की आवश्यकता होगी। तैयारी की विधि 1. सबसे पहले एनालिटिकल बैलेंस की सहायता से 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को सावधानीपूर्वक तौलें। 2. एक बीकर में लगभग 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लें। 3. तौला हुआ ऑक्सैलिक एसिड धीरे धीरे पानी में मिलाएं और ग्लास रॉड से घोलें। पूर्ण घुलने के बाद इस विलयन को 2 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में स्थानांतरित करें। 5. अब डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर कुल आयतन 2 लीटर तक पूरा करें। 6. फ्लास्क को अच्छी तरह हिलाकर विलयन को समान होमोजीनियस बना लें। इस प्रकार 0.5 N ऑक्सैलिक एसिड का मानक विलयन तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग टाइट्रेशन तथा अन्य जैव रासायनिक विश्लेषण में किया जाता है। Hack question 3a, 5 marks. Explain Beer-Lambert's law. Answer 170 words. Image, math block widget always prefetch v2 content, A equal epsilon CL. Beer-Lambert's law प्रकाश अवशोषण absorption of light से संबंधित एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नियम है, जिसका उपयोग स्पेक्ट्रोफोमेट्री फोटोमेट्री में किसी विलयन की सांद्रता concentration ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस नियम के अनुसार जब एक रंगी प्रकाश मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी रंगीन विलयन कलर्ड सॉल्यूशन से होकर गुजरता है, तो अवशोषित प्रकाश की मात्रा विलयन की सांद्रता तथा पथ लंबाई के समानुपाती होती है। यह नियम बताता है कि अब्सॉर्बेंस A सीधे रूप से concentration C और path length L पर निर्भर करता है, जबकि A मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट को दर्शाता है, जो किसी पदार्थ की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता को दर्शाता है। बियर-लैम्बर्ट लॉ का महत्व 1. अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने में उपयोगी। 2. प्रोटीन, DNA तथा एंजाइम के विश्लेषण में प्रयोग। 3. UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सिद्धांत का आधार, मात्रात्मक विश्लेषण क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उपयोग। अतः बियर-लैम्बर्ट्स लॉ जैव रसायन में पदार्थ की मात्रा मापने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। Question 3. Explain calibration of a pH meter. Answer. Image pH meter calibration. वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा pH मीटर को मानक बफर सॉल्यूशंस की सहायता से सही मान एक्यूरेट वैल्यू देने के लिए समायोजित एडजस्ट किया जाता है। pH मीटर का उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता एसिडिटी या क्षारीयता अल्कलिनिटी मापने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही कैलिब्रेशन आवश्यक होता है। कैलिब्रेशन के दौरान ज्ञात pH वाले बफर सॉल्यूशंस जैसे pH 4, pH 9 का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड को बफर सॉल्यूशन में डुबोया जाता है और मीटर को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि स्क्रीन पर सही pH मान प्रदर्शित हो। pH मीटर कैलिब्रेशन की प्रक्रिया 1. pH मीटर को ऑन करें और इलेक्ट्रोड को डिस्टिल्ड वाटर से धो लें। 2. इलेक्ट्रोड को pH 7 बफर सॉल्यूशन में डालें और रीडिंग को 7 पर सेट करें। 3. अब इलेक्ट्रोड को pH 4 या pH 9 बफर में डालकर मीटर को एडजस्ट करें। प्रत्येक उपयोग से पहले कैलिब्रेशन करना चाहिए। महत्व सटीक pH मापन के लिए आवश्यक प्रयोग के परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, त्रुटियों को कम करता है। इस प्रकार pH मीटर कैलिब्रेशन जैव रासायनिक प्रयोगों में सही मापन सुनिश्चित करता है। Question 4, 10 marks. Write the instrumentation and applications of fluorescence spectrophotometer.
Answer: graded 270 words. इमेज फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उन पदार्थों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचते हैं और फिर कम ऊर्जा अवस्था में लौटते समय प्रकाश उत्सर्जित इमिट करते हैं। यह तकनीक अत्यधिक संवेदनशील हाईली सेंसिटिव होती है और बहुत कम मात्रा में उपस्थित जैविक अणुओं बायोमोलिक्यूल्स का विश्लेषण करने में सक्षम होती है। यह उपकरण एक्साइटेशन वेवलेंथ पर प्रकाश डालता है और सैंपल द्वारा उत्सर्जित एमिशन वेवलेंथ को मापता है। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होती है, इसलिए इसका उपयोग मात्रात्मक विश्लेषण क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मुख्य रूप से निम्न भागों से मिलकर बना होता है। 1. लाइट सोर्स। प्राय xenon लैंप या मर्क्यूरी लैंप का उपयोग किया जाता है जो उच्च तीव्रता वाला प्रकाश प्रदान करता है। 2. एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर। यह विशिष्ट वेवलेंथ का प्रकाश चुनकर सैंपल पर डालता है। सैंपल होल्डर। इसमें सैंपल सॉल्यूशन रखा जाता है जहां फ्लोरेसेंस उत्पन्न होता है। 4. एमिशन मोनोक्रोमेटर। सैंपल द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को चयनित करता है। 5. डिटेक्टर फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब। फ्लोरेसेंस की तीव्रता को मापता है। 6. डिस्प्ले सिस्टम प्राप्त संकेत को ग्राफ या डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। 1. प्रोटीन एस्टिमेशन। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जैसे अमीनो एसिड्स फ्लोरेसेंस प्रदर्शित करते हैं। 2. डीएनए और आरएनए एनालिसिस न्यूक्लिक एसिड्स का अध्ययन करने में उपयोगी। 3. एंजाइम एक्टिविटी मेजरमेंट एंजाइम अभिक्रिया की दर ज्ञात करने में उपयोग। ड्रग एनालिसिस औषधियों की पहचान और सांद्रता निर्धारण में उपयोग। 5. एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रदूषकों पोल्यूटेंट्स का पता लगाने में सहायक। 6. क्लिनिकल डायग्नोसिस जैविक नमूनों में रोग संबंधी पदार्थों का पता लगाने में उपयोग। अतः फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैव रसायन में अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जो उच्च संवेदनशीलता और सटीकता के साथ विभिन्न जैव अणुओं का विश्लेषण करने में सहायक होता है। Question 5A, 5 marks. What is a virtual lab? Discuss the requirements to set up a virtual lab. Answer: 170 words. Image: Virtual lab एक कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल प्रयोगशाला होती है जिसमें प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स को वास्तविक प्रयोगशाला के स्थान पर सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सिमुलेशन की सहायता से किया जाता है। इसमें विद्यार्थी बिना वास्तविक उपकरणों के प्रयोग की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं। वर्चुअल लैब का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब वास्तविक प्रयोगशाला उपलब्ध न हो या उपकरण महंगे हों। वर्चुअल लैब में प्रयोग इंटरैक्टिव इंटरफेस के माध्यम से किया जाता है, सब जहां छात्र विभिन्न पैरामीटर्स बदलकर परिणामों का अध्ययन कर सकते हैं। यह तकनीक शिक्षा में आधुनिक लर्निंग मेथड के रूप में तेजी से उपयोग हो रही है। वर्चुअल लैब स्थापित करने की आवश्यकताएं। 1. कंप्यूटर सिस्टम उच्च क्षमता वाला कंप्यूटर या लैपटॉप आवश्यक है। 2. सॉफ्टवेयर या सिमुलेशन प्लेटफॉर्म प्रयोग करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। 3. इंटरनेट कनेक्शन ऑनलाइन वर्चुअल लैब उपयोग करने के लिए तेज इंटरनेट आवश्यक है। 4. यूजर इंटरफेस प्रयोग को समझने के लिए आसान इंटरफेस होना चाहिए। 5. डेटाबेस प्रयोग से संबंधित डेटा को स्टोर करने की सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार वर्चुअल लैब छात्रों को सुरक्षित और सुलभ तरीके से वैज्ञानिक प्रयोग सीखने में सहायता प्रदान करती है। Question 5. B. 5 marks. Explain the principle and use of Lowry's method. Answer: 170 words. Image Lowry method प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन एस्टिमेशन ज्ञात करने की एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक विधि है। यह विधि बायोरेट रिएक्शन और फोलिन-स्योकल्टे रिएजेंट पर आधारित होती है। जब प्रोटीन को अल्कलाइन कॉपर सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कॉपर आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद फोलिन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया होने पर नीला रंग उत्पन्न होता है। उत्पन्न नीले रंग की तीव्रता प्रोटीन की मात्रा के समानुपाती होती है जिसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से मापा जाता है। जितनी अधिक प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना अधिक गहरा नीला रंग प्राप्त होगा। लोरी मेथड के उपयोग। 1. जैविक नमूनों में प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करने में उपयोग। 2. एंजाइम एनालिसिस में सहायक। 3. क्लिनिकल डायग्नोसिस में प्रोटीन मात्रा मापने में उपयोग।
4 रिसर्च लेबोरेटरी में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए महत्वपूर्ण। अतर लोरी मेथड प्रोटीन विश्लेषण के लिए अत्यंत संवेदनशील, सेंसिटिव और विश्वसनीय विधि मानी जाती है। Question 6a, 6 marks. Define the following terms. I, Zwitter ion, molar extinction coefficient. I, molality. Answer 170 words. Image, Zwitter ion. Zwitter ion वह अलिक्यूल होता है जिसमें एक ही समय पर धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव दोनों प्रकार के आवेश उपस्थित होते हैं, लेकिन कुल आवेश नेट चार्ज शून्य होता है। यह स्थिति प्रायः अमीनो एसिड्स में पाई जाती है, जहां NH ट्राइमाइस पॉजिटिव चार्ज और CO नेगेटिव चार्ज समूह उपस्थित होते हैं। ज्विटर आयन का निर्माण विशेष pH पर होता है, जिसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। यह जैव रसायन में प्रोटीन संरचना और घुलनशीलता को प्रभावित करता है। मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट किसी पदार्थ की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता को दर्शाता है। यह बियर-लैम्बर्ट लॉ का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका मान ये बताता है कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला विलयन किसी विशेष वेवलेंथ पर कितना प्रकाश अब्सॉर्ब करता है। इसका यूनिट L मोल माइनस सेमिनमेयर्स होता है। अधिक Fa का अर्थ है कि पदार्थ अधिक प्रकाश अवशोषित करेगा। E मोलालिटी मोलालिटी M विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है, जिसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए सोल्यूट के मोल्स की संख्या को दर्शाया जाता है। इसका यूनिट मोल भी होता है। मोलालिटी तापमान पर निर्भर नहीं करती क्योंकि यह आयतन के बजाय द्रव्यमान मास पर आधारित होती है। Question 6. What are the properties of an ideal buffer? Answer 170 words. Image. आइडियल बफर वह विलयन होता है जो बाहरी अम्ल एसिड या क्षार बेस मिलाने पर भी pH में परिवर्तन को मिनिमम रखता है। बफर सॉल्यूशन सामान्यतः एक कमजोर एसिड और उसके लवण सॉल्ट या कमजोर क्षार वीक बेस तथा उसके लवण से मिलकर बनता है। जैव रसायन प्रयोगों में pH को स्थिर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी और बायोकेमिकल रिएक्शंस pH पर निर्भर करती हैं। आइडियल बफर के गुण 1. pH स्टेबिलिटी थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस मिलाने पर pH में बहुत कम परिवर्तन होता है। हाई बफर कैपेसिटी अधिक मात्रा में एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होती है। 3. वाटर सॉल्युबल बफर पूरी तरह जल में घुलनशील होना चाहिए। नो इंटरफेरेंस बफर अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं में बाधा उत्पन्न नहीं करता। 5. स्टेबल नेचर बफर का pH समय के साथ स्थिर रहता है। अतः आइडियल बफर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयुक्त pH बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Question 7. 5 marks. How would you prepare 100 mLs of 0.2 m sodium acetate solution? Molecular formula CH3CONA. Answer 170 words. 0.2 m सोडियम एसिटेट का 100 मिलर विलयन तैयार करने के लिए मोलैरिटी का सूत्र प्रयोग किया जाता है। Text weight gm times molecular weight times volume sodium CH3 का molecular weight 80d per mole volume को 100 ml 0.1 liter। अब सूत्र में मान रखते हैं weight को 0.2 लेकिन 80d कम 0.1 को 1.64 grams। अतः 60 मिलीलीटर 0.2 m सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन बनाने के लिए 1.64 ग्राम्स सोडियम एसिटेट की आवश्यकता होगी। तैयारी की विधि 1. एनालिटिकल बैलेंस की सहायता से 1.64 ग्राम सोडियम एसिटेट को सावधानीपूर्वक तौलें। 2. एक बीकर में लगभग 80 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर लें। 3. तौला हुआ सोडियम एसिटेट पानी में डालकर ग्लास रॉड से घोलें। शेयर पूर्ण घुलने के बाद विलयन को 60 मिलीलीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में स्थानांतरित करें। पाए अब डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर आयतन 60 मिलीलीटर तक पूरा करें। 6. फ्लास्क को अच्छी तरह हिलाकर विलयन को होमोजीनियस बना लें। इस प्रकार 0.2 m सोडियम एसिटेट का मानक विलयन तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग बफर प्रिपरेशन तथा बायोकेमिकल एनालिसिस में किया जाता है। Question 7b. Write the procedure for the measurement of fluorescence spectrum of fluorescein. Mention 3 precautions while using fluorometer. Answer 170 words. इमेज फ्लोरेसीन एक फ्लोरेसेंट कंपाउंड है जो विशेष वेवलेंथ का प्रकाश अब्सॉर्ब करके अधिक वेवलेंथ का प्रकाश इमिट करता है।
फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम मापने के लिए फ्लोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फ्लोरेसीन सामान्यतः नीले प्रकाश को अब्सॉर्ब करके हरे रंग ग्रीन लाइट का एमिशन देता है। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम मापने की प्रक्रिया प्रोसीजर 1. सबसे पहले फ्लोरेसीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करें। 2. फ्लोरोमीटर को ऑन करके उपयुक्त एक्साइटेशन वेवलेंथ सेट करें, लगभग 490 नैनोमीटर। 3. सैंपल सॉल्यूशन को क्वार्ट्ज क्यूवेट में डालें। 4. क्यूवेट को सैंपल होल्डर में रखें। 5. एमिशन मोनोक्रोमेटर को सेट करके एमिशन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करें, लगभग 5 प्राप्त। 6. डिटेक्टर द्वारा प्राप्त संकेत को ग्राफ के रूप में प्राप्त करें। फ्लोरोमीटर प्रयोग करते समय सावधानियां 1. कुवेट साफ और स्क्रैच फ्री होना चाहिए। 2. सैंपल अधिक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, अन्यथा फ्लोरेसेंस कम हो सकता है। 3. इंस्ट्रूमेंट को उपयोग से पहले प्रॉपरली कैलिब्रेट करना चाहिए। इस प्रकार फ्लोरोमीटर की सहायता से फ्लोरेसीन का फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम मापा जाता है, जो बायोकेमिकल एनालिसिस में महत्वपूर्ण होता है। दिए गए प्रश्न पत्र BBCS 183 दिसंबर 2024 में केवल 7 क्वेश्चंस हैं। इस पेपर में क्वेश्चन 8 मौजूद नहीं है। Questions 1. GLP distilled water. 2. Pipette oxalic acid solution. 3. Beer-Lambert law pH meter calibration. 4. Fluorescence spectrophotometer. 5. Virtual lab Lowry method. 6. Zwitter ion molar extinction coefficient molality ideal buffer. 7. Sodium acetate solution fluorescein fluorescence spectrum. अगर आप चाहें तो मैं पूरा पेपर PDF फॉर्मेट स्टाइल में कंपाइल कर दूं, डायग्राम्स लिस्ट अलग दे दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दूं, रिवीजन शॉर्ट नोट्स बना दूं।